क्या आप ये जानते हैं कि है ना, बड़े बड़े जो बिलियनर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो लोग है ना अपना जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को कैसे वो वाइट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। एंड ये एक ज़रिया होता है जिसको टैक्स को बचाने के लिए भी ये लोग यूज़ करते हैं। एंड इसके साथ साथ जो इलीगल काम्स होते हैं, जो पैसा इनको मिलता है इलीगल से, ठीक है, वो पैसे को कैसे एक सेफ जगह पे रखने का, उसको हम लेयरिंग भी आते हैं, आगे प्लेसिंग भी होती है, वो सब हम डिटेल में जानेंगे इस चीज़ के बारे में। एंड इसके साथ साथ हम लोग और एक पॉइंट के बारे में जानते हैं कि कैसे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं वो टैक्सेस पे नहीं करते। हाँ, जी हाँ, टैक्सेस पे नहीं करते हैं। उसके भी है ना कई रीजंस भी है। एंड उसमें भी है ना दो टाइप के रिच पीपल होते हैं। ठीक है। जो है ना पूरी तरह से ब्लैक मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ये सब करते हैं। एंड इसके साथ साथ है ना दूसरे ये जो टैक्सेस नहीं भरते हैं। और जो टैक्सेस नहीं भरते हैं ना, तो उसमें भी है ना फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदा सरकार का भी है और उनका भी है। ठीक है, तो हम दो चीज़ पे टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो वाले के केस पे बात करेंगे। दूसरी वाली बात कि टैक्सेस पे क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक रीज़न है। ये दूसरा है ना मुद्दा होता है। फर्स्ट मुद्दे पे हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, बेसिकली है ना एक इलीगल एक्टिविटीज़, जो इलीगल है ना के ज़रिए लोग ने पैसे कमाए रहते हैं, वो पैसे को कैसे हमको है ना वाइट में कन्वर्ट करने का। ठीक है। कोई टेररिस्ट हो गया, टेररिज्म से हो गया, या मतलब है ना ड्रग्स रिगार्डिंग, या और भी है ना कई है ना ज़रिए है जो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो पैसे कमाए जाते हैं, वो उसको हम वाइट में है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो रिच पीपल्स के कुछ है ना मुद्दे होते हैं, जो है ना टैक्सेस को बचाने के साथ साथ उनके जो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो पैसा है ना जरिए जो उनको आता है, वो सरकार को मालूम ना पड़े। ठीक है। तो बेसिकली है ना मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, बेसिक जो इलीगल एक्टिविटीज से जो पैसा कमाया जाता है उसको हम वाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एंड मनी लॉन्ड्रिंग करने के तीन है ना एक स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्लेसिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, एंड तीसरा होता है इंटीग्रेशन। इसको हम थोड़ा सा है ना मतलब पॉइंट में एक है ना वन लाइन में हम जान लेते हैं। ठीक है। प्लेसिंग मतलब प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसिंग मतलब क्या हो गया कि है ना अगर इलीगल मनी से जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो मनी है ना हमने कमाया उसको फाइनेंशियली सिस्टम में कैसे डालना। यानी कि कोई समझो है ना कोई बंदा है जो रिच पीपल है, मतलब रिच पर्सन, मतलब रिच बंदा है जिसने अपने इलीगल से पैसे कमाए हुए हैं, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंड ले लेगा या प्रॉपर्टी ले लेगा। ठीक है, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी हो गया, या कसिनो में है ना कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, बिटकॉइन खरीद लिया। ठीक है। वो पैसे क्या है ना जो पैसे कमाए रहते हैं, इससे लोग पर्टिकुलर एसेट ले लेते हैं। एंड एसेट लेने के बाद, ठीक है, दूसरा स्टेज आता है लेयरिंग। लेयरिंग इन द सेंस पर्टिकुलर मैंने एसेट लिया, ठीक है, या कैश इस मैंने है ना रिजर्व पे रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने जो अपने कंपनी में है ना दिखा के रखा है बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके ऊपर मैंने और एक कंपनी ले ली, इसका ही मैंने एक होल्डिंग कंपनी बना दी। एक मैंने समझो ना मेरी एक होल्डिंग कंपनी है जिसके ज़रिए मैंने सारे इलीगल ट्रांजेक्शन्स किए हुए। ठीक है, एंड इसमें मैंने ना ऐसा दिखा दिया, मैंने एसेट, ये मेरा एसेट है, मैंने एसेट परचेज कर लिया। एंड इसके साथ मैंने और एक अपनी सब्सिडी बना दी है, और वो सब्सिडरी के ऊपर और सब्सिडरीज बनाते हैं, और उसके ऊपर और सब्सिडरीज बनाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, लेयरिंग लेयरिंग होता है, जिसको हम ओरिजिन, जो मेन जो ओरिजिन होता है ना, जहाँ से ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आया, उसको हम छुपा सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं शेल कंपनीज। ठीक है, शेल कंपनीज से ना ये लोग बनाते हैं, और शेल्स कंपनी के अंडर ये लोग है ना ऐसे मतलब ट्रांजेक्शन्स भी क्रिएट करते हैं जिससे लोगों को ये बता बता दे कि है ना ये कोई दूसरी कंपनी है, कोई दूसरा है ना है, लेकिन एक्चुअल में जो ओनर होता है वो पर्टिकुलर प्रमोटर ही रहता है, जो पर्टिकुलर रिच पर्सन ही रहता है। एंड इसके साथ साथ है ना ये लोग का प्लेसिंग, प्लेसिंग मतलब जो मैंने इलीगल एक्टिविटीज जो मैंने पैसे कमाया था, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियली सिस्टम में डालना। जैसे मैंने एसेट परचेज कर लिया, लैंड परचेज कर लिया, कोई भी कुछ भी मैंने परचेज किया। ठीक है। एंड उसके बाद लेयरिंग, जिसको हम लोग शेल कंपनीज में है ना कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग कंपनीज पे कंपनीज, कंपनीज पे कंपनीज किया, जिसका जो मेन ओरिजिन है उसको मालूम ना पड़े, उसको बोलते हैं लेयरिंग। एंड उसके साथ साथ आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ कि जो पैसा जो कहना मेरा ब्लैक मनी है, जो ब्लैक मनी को मैंने ना ट्रांजेक्शन्स किए, उसके साथ कंपनीज पे कंपनीज मैंने ना ऑपरेट किया। ठीक है, उस पैसे को मैं कैसे निकालूंगा,
उस पैसे को अगर निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पर्टिकुलर है ना मतलब है ना लैंड लिया, प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, एंड वो प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने ना एक वो कंपनी के नाम पे ही ले लिया मैंने प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए मैंने और पाँच छः है ना सब्सिडरीज बना दी, ठीक है। तो मैं ये क्या दिखाऊंगा, मैंने लैंड परचेज किया, मैंने वो लैंड परचेज करने के बाद पर्टिकुलर कंपनी को ट्रांसफ़र किया, फिर है ना और एक पर्टिकुलर जो हमारी जो शेल कंपनीज उसमें ट्रांसफ़र करता गया ऐसे कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, एंड एट द एंड वो पैसे को मैंने निकाल दिया। उस पैसे को मैंने निकाल दिया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली है ना ये 3 लेयर्स हो गए। एंड उसके साथ है ना मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। कंक्लूजन इन द सेंस मनी लॉन्ड्रिंग का मेन क्या है, मेन एक्चुअल में ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जैसे है ना करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, एंड ड्रग्स एम्पायर्स है। तो इस जो मुद्दे हैं, मतलब ये जो है ना मतलब क्राइम्स होते हैं, इस चीज़ को है ना हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये मेन कंक्लूजन हो गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो रिच पीपल्स, ये है ना नॉर्मल कॉमन रिच पीपल्स करते हैं। कॉमन मतलब मोस्टली कैसा रहता है ना कि लोग टैक्सेस पे नहीं करते, टैक्सेस पे नहीं करते ना, तो इनका है ना मेन है ना टैक्सेस नहीं पे करते हैं ना, तो उसका है ना मेन मोटिव क्या हो गया कि सरकार को ये लोग है ना पे नहीं करते टैक्स, ठीक है। हम लोग मिडिल मैन करते हैं, नॉर्मल पुअर पीपल एंड मिडिल मैन, जो भी बर्डन है मिडिल मैन पे आ जाता है कि मिडिल मैन टैक्स पे करता है, रिच पीपल नहीं करते। लेकिन इससे एक सवाल है, अगर रिच पीपल्स भी अगर टैक्स पे करने लग गए तो है ना मतलब देश में उन्नति होगी। इन द सेंस कैसे, बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, अभी समझो एक रिच गाय है और एक मिडिल मैन है। समझो मैं मिडिल क्लास हूँ और है ना कोई एक बंदा है मेरे सामने जो है ना रिच मैन है, ठीक है। वो रिच मैन है ना टैक्स पे कर भी दिएगा ना, तो एट द एंड है ना उसके पास ही वो पैसा आएगा। बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर है ना उन्होंने भी मतलब मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नया नया प्रोजेक्ट्स लेके आएगी, नया नया ना प्रोजेक्ट के साथ साथ है ना ये लोग को इनोवेशंस के लिए नया वो फंड को यूटिलाइज करेगी, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएगा कौन, बिग कॉरपोरेट, ठीक है। बड़े बड़े जो टाइकून्स होते हैं, बड़े जो रिच पीपल होते हैं, उनके पास ही वो कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है। तो एट दी एंड अगर वो पैसे पे नहीं करते भी है तो भी वो पैसा उनके पास ही आएगा, ठीक है। तो वो लोग है ना क्या करते हैं, अगर वो लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, जैसे हम लोग उन्होंने बैंक, हम लोग कैसे बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट को दिखता है तो लोग जीएसटी ले लेते हैं, जीएसटी के साथ साथ ये लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें भी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मेन मोटिव ये लोग का शार्प दिमाग रहता है, वो क्या करते हैं, शेयर्स में खेलते हैं। अभी जैसे कि मेरी जो कंपनी है, मैं रिच पर्सन हूँ, मेरी एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या करूँगा मैं, है ना कुछ भी मुझे है ना पर्सनल खर्चा भी करना है ना, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड के मेरे पास समझो 50% शेयर्स है। तो मैं क्या करूँगा, 50% शेयर्स को मैंने ना लोन पे लगा लिया, मतलब लोन लेने के लिए उसको यानी कि कोलेटरल के लिए यूज़ कर दिया। मतलब मैंने मतलब पर्टिकुलर बैंक को मैंने है ना मैंने 50% शेयर्स गिरवी रख दिया, ठीक है। तो गिरवी रखने के बाद जो फंड्स मेरे को आता है, ठीक है, वो पैसे को मैं यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने बाकी जो लैंड परचेज करने के लिए, कोई मैंने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया उसके लिए। तो इससे क्या होता है, मैंने शेयर्स को जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक तो वो कुछ मतलब मेरे को उसके ऊपर कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म रहेगा तो हमको 12% टैक्स भरना पड़ता है, 12.5%। वो उसको भरना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने शेयर्स को बेचा नहीं है, गिरवी रखा है। वो गिरवी रखे हुए शेयर्स को वो आगे जाके उसी को जो पैसा जो आता है वो उस चीज़ को यूटिलाइज करता है, ठीक है। उस शेयर्स के बेसिस पे वो लोग है ना कारोबार करते हैं। नहीं, मैंने ना पर्टिकुलर शेयर्स ले लिया, उसके ऊपर मैंने बैंक से पैसे ले लिए, और बैंक को मैं उसी फंड से मैं बैंक को चुका भी रहा हूँ, और मेरे खुद के जो लैंड एक्वाजिशन करना है, जो मेरे को पर्सनल खर्चे करने हैं वो करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस वजह से है ना जो रिच पीपल है ना वो टैक्सेस नहीं पे करते हैं, और है ना नहीं पे करते हैं ना तो उसके लिए भी है ना उनके पास एक वैलिड रीज़न भी है। क्योंकि बिकॉज जो गवर्नमेंट्स जो है ना प्रोजेक्ट्स लाती है, गवर्नमेंट्स को है ना पर्टिकुलर
कुछ बनाना है, ब्रिज बनाना है कुछ पर्टिकुलर, तो उस केस में जो बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं, उनके पास है ना टेंडर्स जाता है, वो लोग टेंडर्स भरते हैं उस रिगार्डिंग पे, और उस जो कम है ना टेंडर भरता है, मतलब जो कम है ना प्राइस में देगा वो गवर्नमेंट उसको दे देती है। तो एट द एंड वो पर्सन जो रिच पर्सन रहता है ना, उसकी कंपनी को वो ऑलरेडी ऑर्डर जाता है, तो एट द एंड उनके पास ही वो पैसा आता है। ठीक है। तो इस वजह से है ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं कि रिच पीपल पे नहीं करते हैं, मिडिल क्लास पे करते हैं, तो एक वैलिड रीज़न भी होता है उस चीज़ का। एंड उसके साथ साथ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।